अलजेब्रा में पूरे नंबर लेने हैं, उसके लिए अलजेब्रा सीरीज चल रही है। आज उसका वॉल्यूम 4 है। आप बोर्ड पे कुछ प्रश्न देख रहे होंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है, जिनको हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें से पहला प्रश्न उठाते हैं, x प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 10। इन सारे प्रश्नों को मैं मेथड के द्वारा आपको बता दूंगा और साथ ही इनकी ट्रिक बता दूंगा, लेकिन ट्रिक जानने से पहले मेथड जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, ऐसे प्रश्नों को भिन्न में मानते हैं। भिन्न के प्रश्नों को हल करने के लिए पहला काम लेते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा, और उसके बाद x माइनस 1 को कैंसिल आउट करेगा, x प्लस 1 से गुणा करेगा। दो समान चीजें जब आपस में गुणा करती हैं तो वे स्क्वायर हो जाती हैं। प्लस अब यहाँ से x प्लस 1 को कैंसिल कर देगा, x माइनस 1 बचेगा। x माइनस 1 जब x माइनस 1 से गुणा करेगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देख लें, ये भिन्न में है, और अगर भिन्न में चीजें होती हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो इससे कट जाए उसको छोड़ के दूसरे वाले को लेके ऊपर में गुणा करा लेते हैं अंश से, तो उसका होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 1 बचा, तो इसका x माइनस 1 में जब गुणा करा दिया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 10 आ गया। पिछली कक्षाओं में हम आपको इन दोनों का सूत्र बता चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस का निशान प्रश्न द्वारा दिया गया यहाँ पे रहेगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे के लिए आप देख लें a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला ये बन रहा है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साथियों, अभी मैं फोकस कर रहा हूं केवल x वाले प्रश्नों पे। जो प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं इनमें सब x वाले प्रश्न है। भले इसमें स्क्वायर आ जा रहा है, क्यूब आ जा रहा है, फोर्थ आ जा रहा है, लेकिन वो प्रश्न पूछ रहा है। जो प्रश्न हमको x पे मिल रहा है उनको हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। इसके साथ जो है हम इसकी वार्तिक वर्बल क्वेश्चन वाली कक्षाओं अगली क्लास में इसके वार्तिक प्रश्न देके इसका समापन करेंगे। तो अब आप देखिए, ये हो गया 2x प्लस में यहाँ पे है, 2x माइनस में यहाँ पे है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचा के आपका 2 बार x स्क्वायर है और एक एक जोड़ लिया तो 2 हो गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। और ये जो नीचे भाग है इसका ट्रांसपोजिशन जब करेंगे दूसरे तरफ ले जाएंगे तो हमने कहा जो भाग हो उसका गुणा कर दो, तो इसको यहाँ लाके गुणा करा लेंगे 10 में। जब 10 में इसका गुणा करा दिया तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए, ये बन गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2 और ये बन गया आपका 10x स्क्वायर माइनस 10। आपको एक चीज हम यहाँ पे बता रखे हैं कि अगर सजातीय पद, अब यहाँ पे देखिए इसकी जात x स्क्वायर वाली हो गई, इसकी जात x स्क्वायर वाली हो गई, दोनों की जात अगर स्क्वायर वाली हो गई तो दोनों को एक साइड में रखना हमारा काम होगा। तो हम यहीं पे ले आते हैं इसको 2x स्क्वायर, इसको यहाँ ले आया, माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस 2 था, यहाँ पे माइनस 10 बचा हुआ है हमारा, क्योंकि प्लस 10x स्क्वायर इधर आके माइनस हो चुका है। ये माइनस 2 इधर से इधर, प्लस 2 जब इधर से दूसरी तरफ जाएगा तो जो धन है उसे घटा दो रूल होता है, तो ये घट गया। अगर आपको इन चीजों को लाना और घटाने में दिक्कत है तो हमारे शुरू के वॉल्यूम 1, 2, 3 पे जाके देख लीजिए, वहां पे इनको मैंने विस्तार से बता रखा है। अब 2x स्क्वायर में से जब आप 10x स्क्वायर को घटाओगे, यहाँ पे आपको घटाने के बारे में एक चीज जाननी होगी कि ज्यादा में से अगर कम को घटाते हैं तो हमारा उत्तर धनात्मक होता है, और कम में से ज्यादा को घटाते हैं तो प्रक्रिया तो वही होती है, केवल उत्तर जो है वो ऋण आ जाता है। तो घटाएंगे तो हम 10 में से 2 को ही 8 आएगा, लेकिन चूंकि कम से ज्यादा घट रहा है इसलिए माइनस लग जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस 10 और माइनस 2, अगर दो संख्याएं धन में हैं तो वो जुड़ जाती हैं, अगर दोनों ऋण में भी हैं
तो वो जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह उनके पहले क्या लगता है, ऋण का लगता है। तो ये हो जाएगा -12। दोनों तरफ ऋण का चिन्ह हमारे लिए उपस्थित है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, खत्म हो जाएंगे। 8x² बराबर 12 हो जाएगा, x² बराबर 12/18 हो जाएगा, और इसको कैंसिल कर दें तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 होता है, तो x बराबर √3/2 हो जाता है, और वो भी प्लस माइनस दोनों में। ध्यान रखिएगा, जब किसी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे पास हमेशा दो उत्तर आते हैं, जो कि प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, वर्गमूल वाले अध्याय में हम बता देंगे, यहाँ पे आप इसको मान लें। अब आप देखिए, अगर आपको यहाँ पे प्रश्न में ऑप्शन जो दिया हुआ था इसका +3/2 भी दिया था रूट में, -3/2 भी दिया था रूट में, और +-3/2 भी रूट में दिया हुआ था, और इसी के साथ नन भी दिया हुआ था। साथियों ध्यान रखिएगा, जब भी रूट निकालें प्लस माइनस दोनों लगाएं, नंबर आपके कटेंगे नहीं। अगर दोनों दिया है ऑप्शन में तो भूल कर भी आप प्लस पे केवल टिक मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे अपनी 3 जादुई ट्रिक भी हम आपको बता चुके हैं कि 3 जादुई ट्रिक हमारी कौन कौन सी है, जिसमें से लास्ट ट्रिक जो हम बताते थे कि ऑप्शन से क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर ऑप्शन से क्वेश्चन को यहाँ पे चेक करने के लिए चला जाए तो जरा देखिए, √3/2 को यहाँ ऊपर नीचे रख के चेक करके 10 लाना एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास तरीका है वो तो मेथड द्वारा ही है। थोड़ा सा आसान बनाता हूं इसके लिए, अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं इसी प्रश्न से निकाल के, तो देखिए जो ये बड़े में लिखा हुआ था इसको हम अगर a लिख दें, मतलब x + a को a लिख लें, और x - a को अगर हम b लिख दें, और यहाँ पे x - a जो है इसको b रख दें, और x + a को हम a लिए ही थे और इसके इक्वल अगर 10 रख दें, यानी ट्रिक हम ले लें कि अगर जो चीज यहाँ ऊपर में हो वही यहाँ नीचे में हो, जो यहाँ नीचे में हो वही यहाँ ऊपर में हो, अगर ऐसी स्थिति अपने सामने आ जाती है तो हम इस प्रश्न को डायरेक्ट बिना एलसीएम लिए, बिना कुछ किए, डायरेक्ट इसका ट्रिक याद रख सकते हैं, a² + b² = 10। अब आप किस स्टेप पे सीधे पहुंच जाएंगे, आप ये शुरू के 3 स्टेप छोड़ के डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके नीचे का सॉल्व करना होगा। और रूट के लिए जो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कभी कभी परीक्षाओं में वो 3 तरह के ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन प्लस √3/2 दे देंगे, प्लस नहीं लगाए रहेंगे, सीधे √3/2 दे देंगे। दूसरे में माइनस दे देंगे, लेकिन तीसरे में वो क्या करेंगे, प्लस माइनस दोनों आपके लिए उठा के दे देंगे। और जब वो प्लस माइनस दोनों आपको उठा के दे देंगे तब आपको बहुत सचेत होना है और ये ध्यान रखना है कि रूट का निशान जहां भी लगा, वर्गमूल जहां भी निकला, वहां पे दोनों चिन्ह आते हैं। दूसरा प्रश्न उठाते हैं, ये अपने लिए प्रश्न है x + 1/x = 5। दूसरा प्रश्न जो कि ये यूपी-टीईटी का आया हुआ है आपका, x + 1/x = 5, तो x² + 1/x² = क्या होगा। अगर इस प्रश्न की बात करें तो आप देखिए x + 1/x = 5 है, और आपसे स्क्वायर में अगर पूछ रहा है, 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, आपसे स्क्वायर में पूछ रहा है। अगर वो आपसे स्क्वायर में पूछ रहा है तो आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम क्या कर देंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे। इस प्रश्न की ट्रिक मैं आपको आसानी से बता दूंगा, केवल आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा माइनस और प्लस का स्क्वायर वही रहेगा। मतलब अगर ये माइनस में हो तब के लिए और प्लस में हो तब के लिए, दोनों के लिए बता दूंगा। लेकिन आपको जो है ध्यान ये रखना होगा कि वो स्क्वायर ही पूछे। यहाँ पे हर स्क्वायर के लिए अलग ट्रिक हो जाएगी, क्यूब के लिए अलग ट्रिक हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। x² + 1/x² + 2x × 1/x हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब x² + 1/x² + 2 = 25।
अब जो है ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 25 - 2। सजातीय पदों को एक तरफ, अंक सजातीय होते हैं, तो ये अपना उत्तर निकल के आ गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23। अब आपको यहाँ पे एक मैं ट्रिक दे देता हूं, इसके लिए आसान सी ट्रिक है। अगर आपके पास कभी भी x प्लस 1/x हो, x प्लस 1/x हो और आपसे पूछा क्या जाए x² प्लस 1/x² पूछा जाए, तब आप हमेशा जो इसकी ट्रिक रखेंगे, केवल आपको आंसर जो आप निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना रहेगा। आंसर जो आप निकालेंगे RHS², जो RHS मतलब राइट साइड में हो उसका स्क्वायर -2। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो है x प्लस 1/x दिया गया था 5, और उसके बाद पूछ रहा था x² प्लस 1/x², तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। 25 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तुरंत आपके हाथ में उत्तर आ जाएगा। इसी जगह पे, इसी प्रश्न में मैं आपको दूसरा, अगर इसी प्रश्न को मान लेता हूं, इसी पैटर्न पे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, हमसे CTET, UPTET, UPP जैसे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वार्तिक प्रश्न होते हैं, सीधे फार्मूले के प्रश्न होते हैं, थोड़े सॉल्विंग वाले प्रश्न होते हैं। अगर इनकी समझ के साथ आपने ट्रिक विकसित कर ली, अपने दिमाग में समझ के साथ अगर आपने इनकी ट्रिक बना ली, तो निसंदेह ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। अब देखिए, अगर यहीं पे प्रश्न ये दे देता x माइनस 1/x बराबर 5 दे देता, x माइनस 1/x बराबर 5 दे देता, और पूछता तो x² प्लस 1/x² अगर आपसे पूछता, तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे इसको पूछ लेता तो क्या करते? तो इसके लिए जो है सेम फार्मूला हम माइनस का खोलते हैं, तो यहाँ माइनस आ जाता है, तो RHS में जाके ये +2 जो यहाँ माइनस हो रहा है ऐड हो जाता। तो इसके लिए अगर हम ट्रिक निकालते हैं, अगर इसके लिए हम ट्रिक निकालते हैं, तो वो ट्रिक क्या होती है हमारी? वो ट्रिक हो जाती है हमारी RHS² प्लस 2, RHS² प्लस 2। अब RHS² प्लस 2 मतलब 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2। जब 5 का स्क्वायर हो गया और उसमें +2 को जोड़ दिया गया, तब आप समझ लीजिए कितना आ गया आपका? 27 आ गया। अब प्रश्न का आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं अभी तक जो प्रश्न आपके लिए लेके आ रहा हूं, सभी प्रश्न यक्स वाले हैं, सभी प्रश्न यक्स वाले हैं, यानी यक्स के रूप में प्रश्न दिया गया है और उसका उत्तर हमसे पूछा जा रहा है। साथियों, अगर आपको पूरी अलजेब्रा सीरीज देखनी है, पूरी अलजेब्रा सीरीज देखनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे प्रश्नों का हल, मेथड और ट्रिक दोनों के द्वारा जानें। हम 1 मिनट के लिए हट जा रहे हैं, आप ऐसा करें, इसको रोक के प्रश्नों को जो है नोट कर लें, और नोट करने के बाद जो है आप अपनी कॉपी पे उन्हें अच्छे